आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आकर प्रभु के वचन से बांटने के एक अवसर दिए। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों हम लोग नीति वचन का किताब से मन के विषय में कुछ बातों को सीखा था, जाना था। उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। और पिछले जो संदेश था एक प्रश्न के साथ मैंने समाप्त किया था कि हमें किन बातों से मन की रक्षा करनी चाहिए या हमें कैसे मन की रक्षा करनी चाहिए। प्रियो, जो हम लोग वचन पढ़े थे उसमें राजा सुलेमान नीति वचन की किताब 4:23 में कहते थे कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो हम लोग वहाँ पर देखा था कि हमारा जो जीवन का मूल स्रोत है वो मन है, राजा सुलेमान के अनुसार। लेकिन और भी यदि हम मन के विषय में जानेंगे या जीवन के विषय में जानेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह ने भी उसके बारे में कई सारी बातों को बोला है और कहा है। उसको हम लोग आगे सुनेंगे। लेकिन हम लोग ये मन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं उसको जानने से पहले हम लोग आइए कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे, मनन करेंगे कि बाइबल का किताब ये मन को किन चीज़ों से तुलना करता है या मन को बाइबल में किन चीज़ों से उपमा दिया गया है। उसके बाद हम लोग समझ सकते हैं कि हमें अपने मन की सुरक्षा कैसे करना है। ठीक, हम लोग आइए एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 19 वचन। हम लोग कई बार ये वचनों को पढ़े हैं, सुने हैं, जाने हैं। इसमें बीज बोने वाले का दृष्टांत है और उसकी व्याख्या यीशु मसीह इन वचनों में करते हैं, है ना। हम लोग बीज बोने वाले का दृष्टांत बहुत बार पढ़े हैं, सुने हैं। यीशु मसीह बोलते हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और कुछ मार्ग के किनारे गिरा और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा और कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। तो इसकी अर्थ चेले लोग समझ नहीं पाए, तो यीशु मसीह से पूछते हैं कि हमें बता दें इस दृष्टांत का अर्थ क्या। तो उसी का अर्थ जब बताते हैं यीशु मसीह, तो उसी में हम लोग मन के विषय में कुछ बातों को पढ़ते हैं और सीखते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 18 वचन से हम लोग पढ़ते हैं। बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यहाँ पर देखिए प्रभु का वचन, यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, है ना, जो सुसमाचार कोई यदि नहीं समझता, प्रभु का वचन जो पासवान लोग प्रचार करते हैं उसको नहीं समझता, तो कहते हैं कि वह दुष्ट क्या करता, मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग जब इसका दृष्टांत में पढ़ते तो वहाँ पर पढ़ते हैं कि कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा जिसको पक्षियों ने आकर चुग लिया। और वो यहाँ पर कहते हैं कि वो जो मन है, वो जो बीज कहीं और नहीं बोया गया है, वो एक मनुष्य के मन में बोया गया है। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह मन की तुलना एक खेत से करते हैं, है ना, एक ज़मीन से करते। कहने का मतलब है कि हमारा मन एक खेत के समान है, एक ज़मीन के समान है, जिसमें हमारा परमेश्वर कुछ न कुछ बोता है, या पासवान लोग, है ना, कुछ न कुछ प्रभु का वचन को बोते हैं। या हमारे माता पिता, है ना, जब हम प्रभु को नहीं जानते तो कुछ न कुछ अच्छी बातों को एक बीज के समान हमारे मन में बोते थे या बोया है, जो अभी तक आपको या हमें याद होगा कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी हमें किन बातों को सिखाया है। उसमें से कई बातों को मुझे आज तक याद है ना। मैं जब छोटा था तो मेरी दादी हमेशा एक बात बोलती थी कि यदि किसी का धन रखा है, किसी का पैसा रखा है, तो तुम उसको मट्टी समझना। कहने का मतलब ये है कि किसी का धन, किसी का पैसा तुम्हारे लिए एक मट्टी के समान है ना। जैसे कहीं पे रास्ते में जा रहे, मट्टी का ढेला है, हम उसे अपने जेब में नहीं रखेंगे क्योंकि मिट्टी है, उसका कोई मोल नहीं है। तो मेरा दादी का कहना ये था कि यदि किसी का धन है, रुपया पैसा, वो मट्टी के समान, उसका तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं है, उसके विषय में तुम कभी भी लालच नहीं करना। ऐसा करके हमारे माता पिता बहुतेरी बातों को हमें बताते थे और सिखाते, जिसको आज भी हमें और आपको याद होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यीशु मसीह जो मन की उपमा एक खेत से देते हैं कि वो एक खेत के समान है। प्रियो, और एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 45 वचन। इसमें हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 6 का 45। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं। ओके, 6 का 45। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं। 43 हम लोग पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर इसका हेडिंग है कि जैसा पेड़ वैसा फल। कोई अच्छा पेड़ 43 वजह से हम लोग पढ़ते हैं, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मन की उपमा एक भंडार से करते हैं, देते हैं, या भंडार की उपमा एक मन से करते हैं कि हमारा मन एक भंडार गृह के समान है, या इंग्लिश में बोलेंगे तो हमारा मन एक स्टोर रूम के समान है ना। जैसे एक दुकान वाला क्या करता है, अपना सामान रखने के लिए एक स्टोर रूम बनाता है। दुकान तो अलग होता है, दुकान में सब ज़्यादा चीज़ें नहीं रखते, बस जितना ज़रूरत का चीज़ें होते हैं बेचने के लिए उतना रखते हैं, बाकी जो सामान वो स्टोर रूम में रखते हैं, भंडार गृह में रखते हैं। या पुराने समय में जब राजा महाराजा होते तो अपना सोना चांदी, अपना खजाना हमेशा क्या करते थे, भंडार गृह में रखते थे। जैसे हमारे घर में भी हम लोग भंडार गृह बनाते हैं, अपना गेहूं चावल रखते हैं, है ना, जो अनाज का सामान उसमें रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रभु क्या कहते हैं, एक भला मनुष्य क्या करता है कि अपना मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है ना। हमारा मन क्या एक भंडार है, यदि हमारे अंदर भली बातें हैं तो हमारे अंदर से भली बातें निकलेगा। लेकिन बुरा मनुष्य क्या करता है, अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। कहने का मतलब ये है प्रियो कि हमारा मन एक भंडार गृह के समान, हम जैसा चीज़ें उसमें भरेंगे वही क्या करेगा, हमारे मन से बाहर आएगा। मतलब ये है कि जैसे हम लोग भजन संहिता में पढ़ते हैं, है ना, भजन संहिता में कई बातों को पढ़ते हैं कि एक जो धर्मी मनुष्य होता है वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, ठट्ठा करने वाले को मंडली में वो बैठता नहीं है, क्योंकि यदि वो पापियों के मार्ग में खड़ा होगा तो वही उसके मन में जाएगा। ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठेगा तो वही उसके मन में जाएगा। उसी तरह प्रियो, हम आज अपने मन, जो हमारा मन एक भंडार के समान है, उसे हमें सुरक्षित रखना है ना। जैसे एक भंडार गृह को जैसे है ना, एक जो किराना का सामान जो बेचने वाला अपने भंडार गृह को क्या करता है, सुरक्षित रखता है ना। यदि खिड़की है तो उसमें जाली लगाता है, दरवाज़ा को एकदम सील करके रखते, कोई चूहा उसमें ना जाए, है ना, कोई नुकसान करने वाला चीज़ जानवर उसमें चला ना जाए, जिससे कि वो क्या करे, भंडार गृह का नाश कर दे, अनाज का नाश कर दे, खा पी के सब बराबर कर। नहीं, वो हमेशा क्या करता है, वो भंडार गृह को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ उपाय करते। जैसे हम लोग अपना जब अभी नया घर बनाते हैं या हमारा पुराना घर में क्या करते, खिड़की में, रोशनदान में हमेशा जाली लगाते हैं कि मच्छर है ना उसमें से हमारे घर में प्रवेश ना करे। या हम अपने दरवाजे में भी क्या करते हैं, जाली लगा के रखते थे। पिछले दिनों मैं अंकल जी के रूम में जा रहा था, हमारा पास्टर जी के रूम में, तो उसमें पर्दा लगा था और पर्दा चारों तरफ से सील था। मैं गया तो मैं अंकल जी से बोला, अंकल जी कैसे अंदर आए, इधर तो पर्दा पूरा बंद है। तो बोले नहीं नहीं बंद नहीं, इसमें बीच में मैग्नेट लगा है, ऐसे बीच से छुएंगे तो क्या करेगा, वो खुल जाएगा। तो मैं ऐसे बीच से ऐसे हाथ मारा और दोनों तरफ खुल गया। कहने मतलब है कि हम लोग रूम का पर्दे में भी जाली लगाते हैं। मैं पूछा ऐसा क्यों, तो बोलते मच्छर अंदर ना आ जाए, मच्छर अंदर आएगा तो मलेरिया, टाइफाइड, कई तरह का बीमारी हो सकता है। तो कहने मतलब अपने घर को क्या करते हैं, हर एक तरफ से क्या करते हैं, सुरक्षा देने का प्रयास करते हैं। उसमें कोई भी है ना कीड़े, बरसात के टाइम में जैसे भी कीड़े मकोड़े ज़्यादा, कोई भी उसमें ज़्यादा कीड़े मकोड़े ना आए, मच्छर ना आए। तो
तो प्रिय कहने मतलब अपना जो भंडार, अपना घर को एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसी तरह प्रिय आज हम जो सुलेमान का वचन में पढ़े थे उसके अनुसार हमें क्या करना है, सबसे अधिक अपने मन की सुरक्षा करना। आज हम क्या सुनते हैं, हम लोग क्या मोबाइल में देख रहे हैं, हम किसका संगति में रह रहे हैं, कौन सी चीज़ें हम लोग मोबाइल में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किन मित्रों से हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। हमें आज अपने ऊपर, अपना जीवन के ऊपर विचार करने का ज़रूरत है, अपने आप को जांचने का ज़रूरत है। यदि ऐसा है कि हम ज़्यादा संगति अविश्वासियों के साथ कर रहा है या ज़्यादा हम मोबाइल में उल्टा सीधा चीज़ें देख रहा है, सांसारिकता को कोई भी चीज़ देख रहा है ना, आजकल का धारावाहिक देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, सीरियल देख रहा है ना, या नाच गाना वाला कोई वीडियो देख रहा है, ठीक है, ये देखना कोई पाप नहीं है, लेकिन ज़्यादा उसमें आप देखेंगे तो वैसा ही आपका मन हो जाएगा, उसी प्रकार का आप सोच रखने लगेंगे, उसी प्रकार का सोच आपके जीवन में आ जाएगा। पिछले दिनों है ना, मैं एक दो धारावाहिक को ऐसे ही, पिछले दिनों जब कोरोना था तो मैं हम लोग का चर्च नहीं चल रहा था, तो लगभग हम लोग घर पे गया था, तो वहाँ पर कई धारावाहिक शाम के टाइम आता था, वो देखते थे, है ना। तो देखते तो उसमें क्या दिखाता, वही परिवार का समस्या दिखाएगा, सास बहू का झगड़ा दिखाएगा, पत्नी अपने पति से बदला ले रही है ना, यही सब चीज़ें दिखाएगा। और ऐसा चीज़ें दिखाएगा कि आप उसको देखकर आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा, आपका मन में भी आ जाएगा, अरे मेरा सासू मुझसे नफरत करती है, अरे मेरा पति मुझसे ऐसा करता है, वो किसी का चक्कर में पड़ा। कहने मतलब ये सब चीज़ें देखने से आपके मन में वही भर जाएंगे, उसी प्रकार का सोच भी आपके मन में आ जाएगी। यदि कोई आप हिंसात्मक है ना, लड़ाई झगड़े वाला, मारपीट वाला कोई भी पिक्चर देखते, वीडियो देखते, धारावाहिक देखते, वैसे ही क्या करता है, धीरे धीरे आपका मन उसी प्रकार का है ना, लड़ाई झगड़ा में या किसी प्रकार का, वैसे ही क्या करता है, हमारा मन धीरे धीरे उसी में बदल जाता है। इसलिए प्रियो, आज हमें ज़रूरत है कि हमारा मन जो एक भंडार के समान है, हम हमेशा उसमें अच्छी बातें रखने का प्रयास करें। जैसा यीशु मसीह कहते हैं 45 वचन में कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा मन एक भंडार के समान है तो हम हमेशा उसमें भली चीज़ें, भली बातें रखने का प्रयास करें। हमेशा हम प्रभु से प्रार्थना करने का कोशिश करें, ज़्यादा समय हम लोग प्रार्थना में बिताने का प्रयास करें, प्रभु का वचन को पढ़ने में समय बिताएं, है ना, विश्वासी लोग के साथ संगति में समय बिताएं। हर संडे हम लोग है ना आराधना में जाएं, चर्च में जाएं, शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना में भाग लें, मंगलवार के दिन भी जो है ना रात्रि प्रार्थना होता है उसमें भी हम लोग भाग लें। कहने का मतलब है कि आप जितना प्रभु की संगति में रहेंगे, आपका मन है ना उतना ही है ना प्रभु के वचनों से, प्रभु की आज्ञाओं से बढ़ता जाएगा। जैसे भजन को लिखने वाले है ना कहते हैं कि मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध मैं पाप ना कर। कहने का मतलब यदि वो वचन आपके हृदय में रहेगा, वो वचन आपके भंडार में रहेगा, कहते हैं वो वचन क्या करेगा, आपको हमेशा गलत बातों से, पाप से, आपका मन को गलत चीज़ों की ओर फिरने से बचाएगा। इसलिए प्रियो, हमारा मन जो एक भंडार के समान है, हम क्या करें, इसकी सुरक्षा करें। कभी भी गलत बातों को, गलत चीज़ों को इसमें प्रवेश करने ना नहीं। गलत चीज़ें जब प्रवेश कर जाएगा, जैसे एक भंडार गृह में यदि एक छोटा सा चूहा प्रवेश कर जाता है तो क्या करेगा, वो पूरा अनाज का बोरी को काटेगा, सामान को काटेगा, उसमें गंदगी फैलाएगा, तरह तरह का जो उस अनाज को खाएगा उसमें बीमारी भी आ सकता है। या पुराने समय में जब लोग है ना, जैसे हम लोग मत्ती सुसमाचार में पढ़ा है 13:19 में कि हमारा मन क्या है, एक खेत के समान है। तो जब पुराने समय में लोग खेत बनाते थे या दाख की बारी लगाते थे तो उसके चारों तरफ क्या करते थे, बाड़ा बांधते थे कि जंगली जानवर उसमें प्रवेश ना करें। नहीं तो क्या होगा, यदि हम अपने खेत के चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधेंगे तो जंगली जानवर या जो भी खाने वाले जानवर वो क्या करें, हमारे खेत का आकर नाश करेंगे, फसलों को चर जाएंगे। हमने जो है ना फसल अपने खेत में लगाया, चाहे वो धान हो
गेहूँ हो, किसी प्रकार का चीज़ हो, वो क्या करेंगे, वो जंगली जानवर आकर उसका नाश करेंगे। जैसा हम लोग पिछले दिनों में देखा था कि हमारा बनारस में है ना पशुओं का संख्या बहुत ज़्यादा हो गया था, है ना, खासकर गाय बैल का संख्या बहुत ज़्यादा। जहाँ भी सड़क पे देखेंगे आपको गाय बैल दिखाई देंगे। पिछले दिनों में हम लोग जब बनारस में थे, मड़ियाओं में थे, बछौरा में थे, तो आप हम लोग देखते हैं जहाँ भी लोग झुंड का झुंड 10, 20, 50 जानवर हर जगह दिखते हैं। जिस खेत में जाते हैं उस खेत का पूरा सत्यानाश कर देते हैं। कहने का मतलब यदि हमारा जो मन की उपमा एक खेत से करते हैं, तो यदि हमारा मन एक खेत के समान है, तो हमेशा उसके चारों तरफ हमें बाड़ा बांध के रखना है, वो सुरक्षित उसको रखना है। कोई भी जानवर उसमें प्रवेश ना करे, कोई भी ऐसा जीव जंतु प्रवेश ना करे कि जो हमारे मन में जो प्रभु का वचन बोया गया है उसका वो नाश करे। हालेलुया। प्रियो, हमारा मन की उपमा जो दो प्रकार से प्रभु करते, दो चीज़ों से देते, वह एक भंडार के समान है और वह एक खेत के समान। इसलिए प्रियो, हमें से लोग खेती करने वाले लोग हैं, किसान हैं आप लोग, और भंडार को भी, है ना, आपके घर में भंडार है, तो आप अपने मन में ये चिंतन करिए, विचार करिए कि आप कैसे अपना खेत की सुरक्षा करते हैं, कैसे अपने भंडार गृह की सुरक्षा करते हैं। उसी तरह आप अपने मन की भी सुरक्षा करिए, बुरी बातों से बचाइए। प्रभु में आप ज़्यादा समय दीजिए और अपने मन में भली बातों को रखने का प्रयास करिए। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आने वाले दिनों में और भी इस वचन से एक और वीडियो प्रचार में बनाऊंगा, उसको भी आप लोग सुनिए, प्रार्थना करिए, प्रभु के द्वारा आशीष पाए। आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।